Good afternoon, students. So today we are going to do the poem Fog of your first flight. Okay. So this is a very short poem and it is written by Carl Sandburg. Okay. Carl Sandburg, he was born in America. He was born in 1878. He was very famous writer, author, as well as journalist. Okay. So he has written so many stories, so many poems, and so many texts about the people of America. He has written about the ordinary life. वहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं उससे रिलेटेड पोएम्स, ठीक है, उससे रिलेटेड टेक्स्ट उन्होंने बहुत सारा लिखा है. एक पोएम उन्होंने एक बहुत छोटी सी पोएम लिखी है जिसका नाम क्या है, फॉग. ओके, एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी पोएम है, बट इसके दो मीनिंग है. ठीक है, एक मीनिंग तो वही है जो हमारे टेक्स्ट में है और एक और इसका मीनिंग है that I am going to explain you. Okay, so let's come to the introduction part of the poem. Fog is a very small poem written by Carl Sandburg. He has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. He has very beautifully compared it to a cat. So this poem, fog, सबको पता है fog क्या होता है, धुंध. ठीक है, जो सर्दियों में धुंध आती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉग. तो फॉग को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, कैट से. ठीक है, कैट से कंपेयर किया. उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे फॉग आता है और किस तरीके से वो पूरी सिटी में, पूरे हार्बर पर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. तो उन्होंने यहाँ पर हमको एक्सप्लेन किया है. ओके, next is the theme of the poem. So the theme of the poem, the central theme of the poem is the constant subtle inevitable changes in life. देखो मैंने अभी स्टार्टिंग जब करी थी पोएम की तभी आप लोगों को बताया था कि इसके इसके दो एक्सप्लेनेशन हैं. There are two explanation of this poem. One is the textual, which is already given. Okay, that is very easy. That the fog is compared to the cat. Okay, and the second one is that fog is like our problems, okay, which comes in our life but for a very short period of time. ठीक है, फॉग क्या है, एक हमारी उसको कंपेयर किया गया है किससे, हमारी प्रॉब्लम्स के साथ भी. फॉग को एक प्रॉब्लम्स भी बोला गया है. ठीक है, कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कैसे आती हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और आती हैं और आके चली जाती हैं. अब उस टाइम को हमें किस तरीके से स्पेंड करना है, इट टोटली डिपेंड ऑन अस. जैसे कि फॉग आता है तो हमको उसको एंजॉय करना है या हमको उसको एक नेगेटिव चीज मानना है, ये सब कुछ किस पर डिपेंड है, हम पर डिपेंड है. ठीक है, इसी तरीके से जो फॉग है उसको किससे कंपेयर किया गया है, हमारी प्रॉब्लम से. तो वो प्रॉब्लम्स हैं, या तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करें. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहती हैं, वो भी लाइफ में आती हैं और वो चली जाती हैं. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रीट करते हैं. ओके, सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. सो देयर आर टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. वन which is the textual one, and one which is the other meaning of the poem. Okay, now let's read the poem. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Okay, so बहुत छोटी सी पोएम है. ठीक है, क्या है, the fog comes on little cat feet. तो फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, लिटिल कैट फीट. जिस तरीके से एक छोटी सी कैट कैसे आती है, अपने छोटे छोटे कदमों से किसी के घर में आती है, किसी जगह पर आती है, इसी तरीके से क्या आ रहा है, फॉग आ रहा है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर ओवर हियर? Okay, what is the meaning of harbor? Port. Okay, so it sits looking over harbor. वो हार्बर पर आकर क्या होता है, बैठ जाता है. ठीक है, एंड सिटी, और पूरी तरीके से सिटी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. ऑन साइलेंट हॉन्चेस. हॉन्चेस मतलब जैसे कि कैट अपने नीज पर बेंड करके बैठती है, इसी तरीके से जो फॉग है वो भी क्या करता है, बैठ जाता है. ठीक है, एंड देन मूव्स ऑन. और जब वो पूरी तरीके से फैल जाता है फिर वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वहां से मूव कर जाता है, वहां से निकल जाता है. सो यहाँ पर जो हमारी फॉग है, पोएम है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, इस पोएम में फॉग को किससे कंपेयर किया है, कैट से. ओके, कैट से कंपेयर किया है. जिस तरीके से कैट साइलेंटली घर के अंदर आ जाती है, थोड़ी देर बैठती है, इधर उधर देखती है, एंड देन इट moves on, it goes away from your home. Like this, the fog also does the same thing. What fog did? Fog came, sat on the harbor
and spread over the city and after some times it went away. और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, वहां से चला गया. ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया. बहुत छोटी सी पोएम थी, बहुत मीनिंगफुल पोएम थी. ठीक है, मीनिंग क्या था इस पोएम का? मीनिंग ये था कि हमारी जो लाइफ की डिफिकल्टीज है ना, वो भी दबे पांव आती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता और प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है. तो वो भी क्या होती है, दे आर नॉट परमानेंट. वो भी परमानेंट नहीं है. जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो भी थोड़े टाइम के लिए रुकती हैं और फिर क्या होती है, चली जाती है. ओके, so through this poem where the fog and its movement has been compared to that of a cat, the poet wants to convey to his readers that one must keep moving ahead in life irrespective of what happens. तो इस poem के थ्रू हमें poet क्या बताना चाहते हैं? जो fog है और उसकी जो movement है वो किससे compare की गई है? कैट के जैसा. तो कैट क्या है, वो भी आती है और चली जाती है. फॉग जो है वो भी आता है और चला जाता है. और वो एक मीनिंग और कन्वे करना चाहते हैं, दैट वन मस्ट कीप मूविंग अहेड. हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी हमारी डिफिकल्टीज आए, वी शुड कीप ऑन मूविंग. वी शुड नॉट स्टॉप. वी शुड कीप मूविंग लाइक अ कैट एंड लाइक अ फॉग. जैसे कि फॉग मूव करता रहता है, जैसे कि कैट मूव करती रहती है, ऐसे ही हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मूव करने दो, उनको भी जाने दो. ठीक है. नाउ पोएटिक डिवाइसेस. ओके, सो देयर आर 4 पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट इज एंजैबमेंट. व्हाट इज एंजैबमेंट? एंजैबमेंट इज देयर इज नो पॉज. ओके, देयर इज नो कॉमा, no semicolon, there is no punctuation mark. So it's starting from the, you can see it sits से start होकर और लास्ट हमारा फुल स्टॉप कहां पर है? on. That means one line is continue after the other line. एक लाइन दूसरी लाइन के बाद क्या कर रही है? कंटिन्यू कर रही है. मीन्स ये लाइन जो है वो क्या नहीं हुई है? खत्म नहीं हुई है. क्योंकि उनको जो ये पोयम है उसको क्या करना था, उनको पैराग्राफ बनाना था. तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक लाइन को ब्रेक कर दिया और उसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है. ठीक है. सो दैट इज एंजैबमेंट. ओके, नेक्स्ट इज मेटाफर. यू नो, मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एज और लाइक. एज और लाइक जैसे वर्ड को हम यूज नहीं करते और क्या कर देते हैं, हम कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है. ठीक है. सो हियर कैट रेफर्स टू फॉग, वाइस वर्सा. तो फॉग को वाइस वर्सा मीन्स उसका उल्टा, मतलब फॉग को कैट कहा गया है, कैट को फॉग. तो इन दोनों का आपस में क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स द इनमेट क्वालिटीज गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है. जो ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटीज हम किसके अंदर दे देते हैं? हम नॉन लिविंग थिंग्स में दे देते हैं. जैसे कि अभी हमने क्या बोला था? फॉग. ठीक है. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. इसका मतलब क्या हुआ? जो फॉग है वो कैसे आ रहा है? दबे पांव से आ रहा है. फॉग के क्या फीट होते हैं? नो. बट हमने क्या किया, उसको कैट से कंपेयर किया. तो हमने उसको कैसी क्वालिटीज दी हैं? पर्सोनिफिकेशन वाली. हमने उसको पर्सोनिफाइड किया है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट ऑल्सो कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन. इमेजिनेशन की गई है. पूरी पोएम हमारी आंखों के सामने इमेजिन हम लोग कर पा रहे हैं कि किस तरीके से फॉग आया हार्बर पर, किस तरीके से वो सिटी पर स्प्रेड हुआ. ठीक है. फिर हमने कैट को कंपेयर किया कि वो कैट है, वो अपने हंचेस पर कैसे अपनी नीज पर बैठ रही है. तो पूरा हमारे सामने क्या आ गया? उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ गई है. सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर इमेजरी. सो यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विजुअल्स इन माइंड एंड थॉट्स. हमारे दिमाग में वो विजुअल्स बना देना, वो थॉट्स आ जाना कि हम पोएम को अच्छे से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं और पोएम को समझ सकते हैं. ओके, दिस डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोएम. सो हियर योर पोएम इज कंप्लीटेड. इट इज वेरी शॉर्ट पोएम. बहुत छोटी सी पोएम थी. ठीक है. बट लेकिन इस पोएम का जो मीनिंग था वो बहुत ज्यादा डीप था. ओके, थैंक यू.